कॉलेज का पहला साल। अर्पण और उसके दोस्त पुराने एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में भर्ती हुए। इमारत ब्रिटिश काल की है। गलियारे लंबे हैं। खिड़की दरवाजों की कुंडी में आधी रात को अजीब आवाजें आती हैं। छात्रावास में सभी जानते थे 4 नंबर कमरे में कोई ज्यादा दिन नहीं रह सकता। अर्पण की किस्मत में ही वह कमरा पा। पहला दिन तो सब ठीक था, लेकिन रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के 2 बजे के करीब अचानक दरवाजे के बाहर टकटकाहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। अर्पण ने सोचा कि दोस्त मजाक कर रहे हैं। दरवाजा खोलते ही देखा कोई नहीं। गलियारा खाली, हवा ठंडी। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इस बार दस्तक खिड़की पर सुनाई दी। खिड़की खोलकर देखते ही उसने देखा अंदर से हाथ के निशान लगे हुए हैं, जबकि उसने तो खिड़की को छुआ भी नहीं था। अगले दिन सुबह उसने यह बात सबके साथ साझा की। सीनियर्स हंसकर बोले, कमरा नंबर 4 में यह सब सामान्य है। अर्पण विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन तीसरी रात कुछ भयानक हुआ। घड़ी की सुई तब ठीक 3:15 थी। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पैरों के पास बैठा है। ठंडी हवा उसके शरीर को छू गई। अर्पण डर से कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च चालू की, कोई नहीं। लेकिन बिस्तर की चादर पर तब भी बैठने जैसा निशान स्पष्ट था। अर्पण और रह नहीं सका। सुबह होते ही वार्डन को जाकर बताया। तभी उसे पता चला कि बहुत साल पहले उसी कमरे में एक छात्र ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से ही कमरे में जो अकेले रहे, उन्होंने यह अनुभव किया है। अर्पण ने उसी दिन कमरा बदल लिया, लेकिन आज भी जब वह उस छात्रावास के सामने से गुजरता है, तो उसके शरीर में सिहरन होती है।